बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में उपस्थित हुए हैं। अनेकों ही सत्संग विचारों को लेकर के आज भी हम आपके मध्य प्रभु के गुणों की महिमा, सत्संग विचार आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज अंग्रेजी नव वर्ष का प्रथम दिवस है, 1 जनवरी है, और काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, कुछ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, कुछ अब सबको रिप्लाई करना, तो एक एक को व्हाट्सएप पे मैसेज करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को, भगवत श्रद्धालुओं को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं यहीं से प्रेषित करता हूं। प्रभु के चरणों में मंगल मनोकामना है कि आपका जीवन सुख से, समृद्धि से, प्रभु की भक्ति से, प्रेम से भरे। सबको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, अपना बनाए, यही मनोकामना इस अंग्रेजी नव वर्ष के प्रथम दिवस पे मेरी रहेगी। भाइयों बहनों, नव वर्ष, सनातन धर्म का जो नव वर्ष है वो तो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च के एंड से शुरू होता है, जब रामनवमी होती है, या चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा को शुरू होता है। लेकिन ये अंग्रेजी नव वर्ष है जो ईसा मसीह जी के जन्म से, मान्यता ऐसी है कि ईसा मसीह के जन्म से ये प्रारंभ होता है। और ये नव वर्ष, अब चूंकि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, और चूंकि भारत में अंग्रेजी भक्त बहुत लोग हैं, तकरीबन अंग्रेज भक्त, भगवान के भक्त कम मिलेंगे, अंग्रेजी के भक्त ज़्यादा मिलेंगे, और उनका प्रभाव हमारी सोसाइटी पे, समाज पे पड़ा, जिसके कारण ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यूँ ही बगल के अगर देश में हम देखें, नेपाल है, वहाँ वही अपना उन्होंने जो देसी कैलेंडर होता है, जो विक्रम संवत है, उस अनुसार, वो हिंदू प्रतिपदा के अनुसार ही वो वहाँ का कैलेंडर गणना सब होती है। परंतु अब हम अंग्रेज़ों के और अंग्रेजियत के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, इस वजह से अब हमारे समाज पे भी अंग्रेज़ों का ये प्रभाव दिखता है। खैर, इन सब सब्जेक्ट में हम नहीं चलेंगे। हम चर्चा करेंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप नया साल मनाते हैं, तो इस नया साल मनाने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको जो करना करें, लेकिन अपने जड़ों को ना भूलें, अपने आधार को ना भूलें, अपने उस महान परंपराओं को ना भूलें। हम जिसकी संतान है, जिसके वंशज हैं, हम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, जिन ऋषियों ने अपना सर्वस्व वार दिया और हमें जीने की सही कला सिखा गए। दधीचि ऋषि ने अपना सर्वस्व झोंक दिया, अपनी अस्थियों का, उनके अस्थियों का वज्र बना, जिससे असुर का वध हुआ, इंद्र को वो वज्र मिला। तो हम ऐसे त्यागी तपस्वियों की संतानें हैं, हमारे ऋषि महापुरुष उस उच्च कोटि के साधक, साधना करने वाले तपस्वी, महान ज्ञानी रहे, लेकिन उनकी संतानें जो महान तपस्वी रहे, महान ज्ञानी, उनकी संतानें आज अज्ञानियों की तरह जीवन जी रही हैं, जिन्हें ना अपना आद पता है, ना आरंभ पता है, ना अंत पता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम अंधी दौड़ रहे हैं, और ऐसी दौड़ जो हमारे लिए बहुत बड़ी पश्चाताप का कारण बनेगी, हमारे लिए बड़ा दुख का कारण बनेगी।
जिस रास्ते पे आज का समाज चल पड़ा है, इस रास्ते पे सुकून शांति नहीं है। इस रास्ते पे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, समर्पण नहीं प्राप्त हो सकता है, त्याग तपस्या नहीं प्राप्त हो सकती है, अगर इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आज हम अंधा अनुकरण पाश्चात्य संस्कृति का जब हम करते हैं। आप मौसम का ज्ञान ले लीजिए, मौसम विभाग कहता है कि अगले 8-9 दिन इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है कि कही क्या बात है उसकी। और ऐसे में हम नया साल जब मनाते हैं और उसमें शराब का सेवन, कई कुकर्म इसमें हो जाते हैं, कई गलत कार्य इसमें हो जाते हैं, जिसके लिए आप जिंदगी भर अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे। जब आपकी चेतना लौटेगी, जब चेतना वापस आएगी, जब आप उस नशे से बाहर निकलेंगे, तो आप पाएंगे कि आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हम ऋषियों की संतानें हैं, तो ऋषियों का गुण धारण करना अनिवार्य हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारे भारतवर्ष में किसी प्रेरणा की कमी नहीं है, हमारे भारतवर्ष में परंपराओं की कमी नहीं है, संस्कृति कमी नहीं है, सांस्कृतिक ज्ञान की कमी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे एक्सेप्ट करने में। हम उसे अंगीकार नहीं कर पाते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान रहा, ऋषियों का जो ज्ञान रहा, वो अंतर्मुखी रहा, ईश्वर आधारित रहा, ईश्वर की ओर उन्मुख करने वाला रहा और प्राकृतिक सापेक्ष रहा। प्राकृतिक को ध्यान में रखते हुए सारे त्योहारों की रचना की गई। इसीलिए भाइयों बहनों, और हम जब प्रकृति की उपेक्षा करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आ गई, अब 8-8, 9-9 महीने तक हमें देखते हैं कि गर्मी आती है। पेड़ों की हमने कटाई की अंधाधुंध, और कई प्रजातियां जो लुप्त हो गई। लुप्त कहने का मतलब हमने काट खाई और वो बड़ी नहीं आगे। बहुत से ऐसे वनस्पति थे, पेड़ पौधे थे जो अब नहीं मिलते। बहुत से ऐसे पशु थे, जीव थे जो अब नहीं मिलते। गिद्ध देखने को नहीं मिलता, चील देखने को नहीं मिलती। तो कहाँ गए? ये हमारी अज्ञानता का और ये हमारे जड़ बुद्धि के प्रभाव में आके इन्होंने अपनी प्रजाति खो बैठी। सबका कारण इंसान स्वयं है। इसलिए चेतने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, और ऐसी जागृति जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए, ईश्वर उन्मुख करे। भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम आए, कोई अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी, किसी प्रकार की चाहे दैविक किसी प्रकार की शक्तियां उनके पास कम नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया। 14 साल वनवास को उन्होंने स्वीकार किया और जंगलों में रह के कंदमूल खा करके उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया 14 वर्ष। माता सीता ने साथ में तपस्या की, लक्ष्मण जी ने साथ में तपस्या की। उन्होंने वो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और इतने बड़े युद्ध को उन्होंने लड़ा और विजय प्राप्त की। हमें प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने चमक चांदनी को महत्व नहीं दिया। इतना बड़ा अयोध्या का राज्य था और उस दशरथ नंदन थे, महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र थे। महाराज दशरथ चाहते थे कि राम जी गद्दी पे बैठें, लेकिन प्रभु श्री राम ने अस्वीकार किया, वचनों को महत्व दिया, प्रतिज्ञा को महत्व दिया, प्रतिज्ञावान बने। हम भी चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञावान बने, आप वचनों को धारण करें और शुभ वचनों को, शुभ संकल्प मस्तु, शुभ को धारण करें। ये नव वर्ष पे, अंग्रेजी नव वर्ष पे, मैं तो यही आप सबसे, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप इस नव वर्ष में, अंग्रेजी नव वर्ष में संकल्प लें। और कौन सा संकल्प? शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्पों को धारण करें। ऐसा शुभ संकल्प जो प्रभु श्री राम ने धारण किया, जो हमारे ऋषियों ने धारण किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो भगवान उद्घोष करते हैं।
कि जब संतों के ऊपर अत्याचार होता है, जब साधु जनों को परेशान किया जाता है, जब पापी बढ़ जाते हैं, पापाचार बढ़ जाते हैं, तो मैं समय समय पे धरती धरा पे अवतार लेता हूं। और किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय। अब धर्म की स्थापना हेतु। भाइयों बहनों, हम भी इस संकल्प के साथ जीवन जिए कि हम अपने जीवन में धर्म को स्थापित करके चलेंगे। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कोई माला धारण कर लेना ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब तिलक लगा लेना ये धर्म नहीं है, या हमारी तरह कपड़ा सफेद पीला नीला या भगवा पहन लेना ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब धारण करना है। और किसको धारण करना है? धर्म के 10 दिव्य लक्षण बोले गए हैं, धर्म के 10 गुण बोले गए हैं, 10 लक्षण कहे गए हैं। उन लक्षणों पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन उस दिव्यता को धारण करने के लिए कह रहे हैं, उस परमात्मा को धारण करने के लिए कह रहे हैं। धर्म का मतलब धारण करना। भगवान श्री राम ने धर्म को धारण किया, कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना हेतु धर्म धारण किया, इसलिए वो पूजनीय महान बन गए, परम पुरुष बन गए और युग पुरुष कहलाए, क्योंकि धर्म उन्होंने महत्व दिया। धर्म का मतलब वस्तु नहीं, धर्म का मतलब उन विचारों पे वो कृत संकल्पित हो गए। शुभ संकल्प मस्तु, शुभ करने के लिए। जैसे भगवान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, देह सिवा बर मोहि इहे शुभ कर्म न ते कबहू न डरूं, अरसों जब चाहे लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। हे शिवा, मां पार्वती से कहते हो भगवान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देह शिवा, शिवा कहते हैं माता पार्वती को, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, मैं शुभ करने से कबहू न डरूं, पीछे हटू ना। अरसों जब चाहे लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं, मैं निश्चय करके अपनी विजय प्राप्त करूं। भाइयों बहनों, मैं समस्त मानव जाति से, समस्त भारतवर्ष के लोगों से यही चाहता हूं कि आप भी माता पार्वती के चरणों में जैसे भगवान गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रार्थना की कि ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति मुझे दे कि मैं कभी शुभ कर्मों से पीछे ना हटूं, ऐसे आप हम भी धारण करें कि हम शुभ से पीछे ना हटें, अच्छे काम करने से पीछे ना हटें, परमात्मा की ओर भक्ति से, परमात्मा की ओर बढ़ने से हमारे कदम पीछे ना छूट रहे हैं। आगे बढ़ना है, आगे की ओर जाना है। बीत गई सो बात गई, अब आगे की सुध ले। बीता साल वापस आने वाला नहीं, लेकिन हाँ, उससे सीखा जरूर कुछ जा सकता है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा उससे दिया जा सकता है। लेकिन शुभ संकल्प मस्तु, शुभ को हमारे जीवन में हम अपना स्थान दें, शुभ संकल्प धारण करें, ऐसे संकल्प जो हमारे जीवन के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा स्रोत बने, जिसको हमारी आने वाली पीढ़ी अंगीकार कर अपने जीवन को सुखद, सुंदर और सौभाग्यशाली बना ले। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये परमात्मा ने ये मनुष्य का तन हमें दिया है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। अब ना मिला है तो फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर अब मौका है, अगर अब चूक गए, दोबारा मौका, अवसर मिलने वाला नहीं। इस अवसर का लाभ लेने की आवश्यकता है। इस अवसर को हमें, इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, समझदारी मिली है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, धन की प्राप्ति हुई है, अच्छे कार्यों में क्यों नहीं लगना है? क्यों? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मन में धर्म धारण नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं शकुनी मामा के संदर्भ में, जिस समय शकुनी मामा का वध हुआ, उनको मारा गया, वो अक्सर कहते थे कि मैं तो योद्धा नहीं हूं, मैं तो रणनीतिकार हूं, मैं तो रणनीति बनाता हूं। और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं भी कौन सा युद्ध कर रहा हूं, मैं भी रणनीतिकार ही हूं। पांडवों की सारी रणनीति भगवान ने बनाई और कौरवों की सारी रणनीति शकुनी मामा ने बनाई। जैसा जैसा वो कहते जाते थे वैसा वैसा करते जाते थे। इतना तो कन्हैया जी कहते हैं कि जिस समय इनका वध हुआ शकुनी मामा का, तो कन्हैया जी ने कहा कि ये, इसके अंदर इतना समझ थी, इतना रणनीति कुशल व्यक्ति था कि ये चाहता तो सारे विश्व पे राज, एक छत्र राज कर सकता था। ये इस सदी का
सबसे बड़ा नायक कहलाता, लेकिन इसकी बुद्धि में अधर्म का वास था, इसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं था, परमात्मा का प्रकाश नहीं था, इसकी बुद्धि में धर्म का वास नहीं था, अधर्म हमेशा निवास करता था। इस वजह से ये सदी का महाखलनायक कहलाएगा। और भगवान कृष्ण कहते कि मामा शकुनी, आप ही की रणनीति थी कि इतने सारे लोग मर गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपने ऐसी चालें चली, आपने ऐसी कुटिलता की कि आज आपके सगे भाई आपस में बैरी बन करके एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये बीज ना बोया होता, ऐसा भ्रम का बीज, ऐसा अहंकार का बीज, ऐसी कुटिलता का बीज अगर आपने ना बोया होता तो ये हस्तिनापुर का राज आज फल फूल रहा होता। लेकिन आज इसका विध्वंस हो गया। इसके कुशल रणनीति ये तो कार आप ही हैं, इसलिए आपका मरना अनिवार्य है और भगवान ने मारा। अब यहां समझने वाली एक बात भी है, बुद्धि बहुत थी लेकिन बुद्धि में अधर्म का वास। आज भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, बुद्धि बहुत है, ज्ञान की वैभव की कमी नहीं है, धन संपदा की कमी नहीं है, लेकिन कहां कमी है? धर्म का वास नहीं, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, हमारे अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। तो सही दिशा तब मिलती जब हमारी बुद्धि में धर्म का वास होता है। और धर्म का वास हमारी बुद्धि में कैसे होता है? जब हम किसी महान महापुरुष के चरणों में जाकर के उस धर्म के तत्व को, परमात्मा को धारण करते हैं, हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है, हमारी बुद्धि में धर्म का वास होता है, हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, तब ये संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अगर धर्म का वास और कहीं जरा सा भी अहंकार, अहम ने स्थान ले लिया, वहम ने स्थान ले लिया, तो आपकी सारी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये महाभारत से एक और प्रसंग हम सीख सकते हैं। युद्ध से पूर्व आपको पता है कि बहुत बड़ा जुए का खेल हुआ, और जुए का खेल हुआ, उसमें द्रौपदी को दांव पे लगाया। कितना बड़ा अधर्म हो गया वहां। पितामह भीष्म जो गंगा के पुत्र है, जो गंगा सबको निर्मल करती है, ऐसे पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी, विदुर जी वहां बैठे हुए थे, उनके सामने ये सब द्रुत क्रीड़ा खेली गई। विदुर जी उसमें समझदार थे, कहे कि मेरा अगर कुछ चल नहीं सकता भैया, मैं यहाँ का आपको नीति बताने वाला मुझे नियुक्त किया गया और मेरी कुछ सुन नहीं रहा है, तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब? वो तो उठे और चल दिया और बचे भी, और अपने आप को उन्होंने युद्ध से अलग कर लिया। ने कहा कि भाई धर्म का अगर हम साथ नहीं दे सकते तो अधर्म के साथ में क्यों खड़े रहे? वो तो निकल गए, समझदार थे, निकल गए साइड में और बचे भी, रक्षा भी हुई उनकी। अब बात यहां खड़ी होती कि जिस समय नियम निर्धारित किए गए दूध के, जुए के, तो उसमें कहा गया कि ये जो जुआ खेला जाएगा ये शकुनी मामा जी ने जो बनाया है पासे, उससे खेला जाएगा। और शकुनी मामा के पासे पहले जब उन्होंने खेला गया तो पहले पास तो वो हारे, पांडव जीते गए, और पांडव जीतने लगे तो दुर्योधन हारता गया। तो उसने मामा को कहा कि ये कैसे हो रहा है? मामा ने कहा ये रणनीति का एक हिस्सा है, पहले उनको जीतने की आदत लगाओ, उनको लगाओ कि हम जीत सकते हैं। जीतते गए और बाद में कहते ये मेरे पासे हैं, जब मैं चाहूँगा तब पलट दूंगा। बाद में वो हारते गए और एक ऐसे समय पे उन्होंने जुआ खेला और जुए में उन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। और कौरव समझदार थे, कौरव समझदार थे, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पासे फेंकेंगे मामा शकुनी। लेकिन यही कमी पड़ गई युधिष्ठिर की, पांडवों में यही कमी हो गई। पांडवों को कहना चाहिए तो फिर रुको, अभी नहीं होगा जुआ। अगर आपके तरफ से
जुए के पासे अगर मामा फेंकेंगे तो हमारे भी कोई रणनीतिकार है, हमारे भी कोई संत सदगुरु हैं, हमारे भी परम पूजनीय हैं, श्री कृष्ण नाम उनका है, वासुदेव उनका नाम है, हमारे तरफ से पासे वो फेंकेंगे। अगर ऐसा पांडवों ने कहा होता तो क्या आपको लगता है कि भगवान कृष्ण वो युद्ध वो जुआ हार जाते? क्या भगवान पे किसी के पासों का असर पड़ पाता? क्या द्रौपदी के साड़ी को खींचने का ऐसा भयंकर दुष्कर्म वहां हो पाता? जो लाखों मील दूर, हजारों मील दूर रहने के बाद भी द्रौपदी की रक्षा कर सकते, तो वहां अगर रहते तो किसकी हिम्मत थी कि द्रौपदी की साड़ी तक हाथ किसी का पहुंच जाता? यही चूक हो गई पांडवों से। पांडवों ने कृष्ण जी पे विश्वास नहीं किया, अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत, हाँ हम कर लेंगे, और यह अज्ञानता होती है। जब तक आप किसी संत महापुरुष के, किसी पूर्ण संत सदगुरु के सानिध्य में नहीं रहते, आप धोखा खाएंगे ही खाएंगे। आज कृष्ण के ना रहने पे और आज ऐसी दुर्गति हुई 5 पांडवों की, इतने गुणी होने के बाद, इतने काबिल होने के बाद, इतने योग्य होने के बाद भी द्रौपदी को दांव पे लग गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता, धर्म के पुत्र माने गए युधिष्ठिर, फिर भी उनसे गलती हुई। और गलती क्या हुई? द्रौपदी को दांव पे लगा दी। और इसका पश्चाताप उनको ताउम्र करना पड़ा। लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर से गलती हुई, हाँ हुई गलती। युधिष्ठिर कैसे धर्म के पुत्र थे भाई, गलती होगी तभी सीखेगा आगे। पर ऐसी गलती हुई कि युधिष्ठिर का राज्य स्वर्ण युग राज्य माना जाता है। उन्होंने काफी समय तक राज किया आगे, और बड़ा सुंदर राज किया उन्होंने, जो उनके राज की बात आती है। तो उनसे एक ऐसी गलती हुई, और कह देते कि मेरे तरफ से अगर दाव आपकी तरफ से मामा फेंक रहे थे, हमारे तरफ से कन्हैया जी दाव फेंकेंगे, देखते हैं फिर जुआ कौन जीतता। और यही गलती पांडव सब कर गए और अपने ऊपर भरोसा कर लिया, धर्म पीछे छूट गया और अंधा अनुकरण करते रहे, और बाद में जाकर के ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गए। वनवास भोगना पड़ गया, अज्ञातवास भोगना पड़ गया। लेकिन भगवान ने फिर साथ दिया। भगवान ने फिर, अब जब युद्ध की समय आया तो भगवान कहते अब आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। पिछले बार तो मैं साथ छोड़ के गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अब नहीं साथ छोड़ने वाला, अब तो साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान ने साथ नहीं छोड़ा, और महाभारत जैसा जटिल कटिल युद्ध, जिस अनेकों छल प्रपंचों से भरा हुआ युद्ध, कन्हैया जी की कृपा से जीता गया। अगर कन्हैया पहले साथ हो जाते, यहाँ पहले उनको बुला लिया जाता कि इतना बड़ा जुआ खेला जा रहा है तो आप आइए, आपकी देख रेख में होगा, अगर ऐसा होता तो शायद ही मुझे लगता महाभारत होता। इसलिए भाइयों बहनों, इस नववर्ष पे मैं तो आपको ये कहूँगा कि शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्पों को जीवन में धारण करें और किसी पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाकर के उस दिव्यता को प्राप्त करें, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाएं। देखिए जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता कैसे हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए महाभारत से ये घटना को सीखना है हमें कि कैसे बिना कृष्ण के एक छोटा सा जुआ तक नहीं जीत पाया, और कृष्ण साथ थे तो भयंकर से भयंकर युद्ध भी जीता गया। तो ऐसे संत चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए जो स्वयं कृष्ण स्वरूपी हो। और भागवत, एकनाथ भागवत के अंदर आता, मराठी में भागवत है वो, उसमें आता जो शिष्यासी मेढ़वी सदवस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। ऐसे गुरु को श्री कृष्ण माना जाए कि जो हमें शिष्य को भगवान से मिला देता है, ऐसे गुरु को कृष्ण स्वरूप माना गया है। ऐसी एकनाथ महाराज की भागवत कहती है ना। तो इसलिए हमारे पास ऐसे संत सदगुरु हैं जिनकी कृपा से उस सदवस्तु को हमने प्राप्त किया, तो आपको सदवस्तु के बारे में बताने में सक्षम हुए, ठीक है ना। इसलिए ये नए साल पे आप संकल्प धारण के
करें कि आप ऐसे सद्गुरु को धारण करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे और उनकी मार्गदर्शन में अपने जीवन को जिएंगे और शुभ को धारण करते हुए, अच्छे कामों का संकल्प लेते हुए, पर्यावरण के सुरक्षा का संकल्प लेते हुए, बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेते हुए नव वर्ष की शुरुआत करें और उस संकल्प के साथ विश्वास जोड़ें, श्रद्धा जोड़ें और प्रभु को साथ ले लें। सारे मनोरथ पूरे होते जाएंगे, है ना। इतना ही कहते हुए एक बार फिर अंग्रेजी नव वर्ष की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही कहते हुए आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, देखें, सुने और चिंतन मनन जरूर करें। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।